हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमलगमेशन के केस में ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज होती हैं। एंट्रीज की दो वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें एक में हमने पढ़ा था ट्रांसफरर की बुक में क्या एंट्रीज होती है, दूसरा हमने पढ़ा था ट्रांसफरी की बुक में बट मर्जर के केस में क्या एंट्री होती है। और करंट की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफरी की बुक में इन केस ऑफ परचेज क्या एंट्रीज होती है, साथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस की जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, जर्नल एंट्री ट्रांसफरी की बुक में इन केस ऑफ नेचर ऑफ परचेज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि अमलगमेशन मर्जर का केस है या परचेज का केस है। हमने 5 कंडीशंस डिस्कस की थी। अगर वो पांचों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो मर्जर का केस है। अगर उनमें से एक सिंगल कंडीशन भी फुलफिल ना हो तो वो परचेज का केस है। वो जो कंडीशंस थी हमने मर्जर वाली वीडियो में डिस्कस की थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए, परचेज के केस में सबसे पहले एंट्री किस चीज़ की होती है? टू परचेज द बिजनेस। जब आप बिजनेस को परचेज करेंगे तो पहले क्या करेंगे? देखिए, जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तो हमारे पास असेट्स आती है क्या? अगले का बिजनेस। ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर का बिजनेस परचेज किया तो एक बिजनेस हमारे पास है। बिजनेस मतलब एक असेट हमारे पास आई है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक तो हमारे पास बिजनेस आ जाता है, दूसरा जब आपने बिजनेस परचेज किया तो आपके पास एक लाइबिलिटी भी आती है। लाइबिलिटी कैसी आती है कि आपने बिजनेस परचेज किया है तो ट्रांसफरर कंपनी को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना, उस बिजनेस के बदले में। अब ट्रांसफरर कंपनी तो बंद हो चुकी है, लिक्विडेट हो चुकी है, तो पेमेंट किसको करोगे? उनके लिक्विडेटर को। तो आपके पास दो अकाउंट आते हैं, एक तो आपने बिजनेस परचेज किया उसका अकाउंट आता है, दूसरा ट्रांसफर कंपनी के लिक्विडेटर का अकाउंट आता है। तो जब आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो आपकी एंट्री क्या बनती है? ऐसे में आपकी एक सिंपल सी एंट्री बनती है, दैट इज बिजनेस परचेज किया, आपकी असेट आई। जब असेट आती है तो आप क्या करते हो? डेबिट। तो आपकी एंट्री में क्या रहेगा? बिजनेस परचेज अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट, बिकॉज दिस इज योर असेट। असेट जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। दैट्स वाई बिजनेस परचेज अकाउंट को हम क्या करते हैं? एंट्री में डेबिट। ठीक है। टू क्या करेंगे? टू करेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस परचेज किया तो आपको लिक्विडेटर को पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज योर लाइबिलिटी। और यू नो वेरी वेल कि लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या किया जाता है? तो हम क्या करते हैं? लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, है ना। तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी क्या है अपने पास? लिक्विडेटर। तो आपका क्रेडिट अकाउंट क्या हो जाएगा? लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी को मान के चलते ए है, तो आप क्या करोगे? लिक्विडेटर ऑफ ए अकाउंट। ठीक है। कितनी अमाउंट से ये एंट्री की जाएगी? अमाउंट आएगी परचेज कंसीडरेशन। बिकॉज जब आपने अगले का बिजनेस परचेज किया, जब आपने ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस परचेज किया, तो पेमेंट कितनी करोगे? जितनी भी आप पेमेंट करते हो उसको हम क्या कहते हैं? परचेज कंसीडरेशन। दैट्स वाई जब आप ये एंट्री करेंगे तो अमाउंट क्या लोगे आप? परचेज कंसीडरेशन लोगे। ठीक है। नेक्स्ट हम एंट्री क्या करते हैं? अब आपने बिजनेस परचेज कर लिया तो आपके पास ट्रांसफर कंपनी की असेट भी आई होगी और लाइबिलिटी भी आई होगी। तो आपने क्या करना है? उन सारी एसेट्स और उन सभी लाइबिलिटीज को अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करना होता है। उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं? देखो, असेट आपके पास आ रही है, ऐसे में क्या होगा? आपके पास असेट भी आएंगी और आपके पास लाइबिलिटी भी आएगी। असेट आएंगी मतलब असेट आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब असेट इंक्रीज होती है तो हम उनको क्या करते हैं? डेबिट। सेम एज इट इज अगर आपके पास लाइबिलिटी आ रही है तो इसका मतलब क्या है? लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उनको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो सिंपल सा अमलगमेशन इन केस ऑफ परचेज के केस में आप क्या करेंगे? जितनी भी एसेट आ रही है उन सभी एसेट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एसेट कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्नीचर हो सकता है, आपके पास डेटर हो सकता है, आपके पास बिल्डिंग हो सकती है, आपके पास प्लांट हो सकता है। जितनी भी आपने एसेट परचेज की उन सारी एसेट्स को आप क्या कर देंगे? डेबिट। ऑल सन्ड्री एसेट विल बी योर डेबिट। ईच इंडिविजुअल एसेट के नेम से डेबिट हो जाएगी। टू क्या करेंगे? बिकॉज आपके पास लाइबिलिटी आ रही है तो जितनी भी लाइबिलिटीज आपके पास आ रही है, बेसिकली आउटसाइड लाइबिलिटीज ही होती है, उन लाइबिलिटीज को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। लाइबिलिटीज में कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि क्रेडिटर हो सकते हैं, हो सकता है कि हम लोन टेक ओवर कर रहे हो तो लोन भी हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि आपके पास डिवेंचर हो, तो जितने भी तरह की लाइबिलिटीज होंगी वो सारी लाइबिलिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। टू हम क्या करेंगे? देखो, ये जो असेट लाइबिलिटी हमारे पास आई है वो किस वजह से आई है? बिजनेस परचेज की वजह से। जैसे हमने अभी फर्स्ट एंट्री के अंदर बिजनेस परचेज एक असेट आई थी,
तो बिजनेस परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, तो हमने अब सारी उस बिजनेस की वजह से जो असेट लायबिलिटी आई थी वो सब हमने ले ली है। तो बिजनेस परचेज अकाउंट को अब हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने डेबिट किया हुआ था उसको अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बिजनेस परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब आपने मर्जर के केस में जो एंट्रीज पढ़ी थी और परचेज के केस में जो एंट्री पढ़ी उनमें क्या डिफरेंस है। मर्जर के केस में आपने जितने भी रिजर्व्स थे हमारे पास, लाइक आपके पास सरप्लस था आपके पास, लेकिन परचेज के केस में आपको रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं करने हैं। आपने असेट्स ट्रांसफर कर दी, आपने लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, बिजनेस परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब क्या रहेगा, अब आपके पास आएगी बैलेंसिंग फिगर। आपको चेक करना है कि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपकी डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको बेनिफिट हुआ। तो जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो उसको आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, मतलब आपकी डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो आप उस डिफरेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर इसके रिवर्स में है, रिवर्स इन द सेंस कि आपके अगर क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, गुडविल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना बैलेंसिंग फिगर एक ही साइड आएगी, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अगर आपकी डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो आपका क्रेडिट शॉर्ट है ना, तो इन दैट सिचुएशन जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम है, इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड आपकी शॉर्ट है, तो डेबिट साइड आपको कुछ लिखना पड़ेगा। उस टाइम पे आप कौन सा अकाउंट खोलेंगे, गुडविल खोलेंगे, और उन दोनों अकाउंट्स में जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो सारी की सारी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो परचेज के केस में इस एंट्री में कोई रिजर्व्स या कोई गुडविल आप सीधी ट्रांसफर नहीं करते हैं, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर से ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन को पेमेंट करने के लिए। दिस इज द थर्ड एंट्री इन केस ऑफ परचेज। देखो, बिजनेस परचेज कर लिया, हमारे पास सभी असेट आ चुकी है, हमारे पास सभी लायबिलिटी आ चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड यू नो वेरी वेल, पेमेंट कैन बी इन फॉर्म ऑफ, आप उनको बैंक की फॉर्म में दे सकते हैं कि कैश बैंक से दे रहे हैं, या फिर आप उनको शेयर्स की फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर कोई और मोड हो सकता है। ठीक है, बेसिकली शेयर और बैंक ही मोड रहता है। जब आप पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो पेमेंट करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट एंट्री हमने की थी, जैसे कि हम अभी देख भी लेते हैं। फर्स्ट एंट्री में आपने क्या किया था, लिक्विडेटर को लायबिलिटी समझा था। क्यों, क्योंकि बिजनेस परचेज किया था तो आपने लिक्विडेटर को पेमेंट करनी थी, लायबिलिटी समझ के लिक्विडेटर को आपने क्रेडिट किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हम उन्हें पेमेंट करेंगे तो जो आपका लिक्विडेटर था वो आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब लिक्विडेटर की जो लायबिलिटी थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और जब लायबिलिटी कम होती है तो आप क्या करते हो, उसको डेबिट करते हो। तो इसीलिए लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब आपकी लायबिलिटी क्लोज हो चुकी है। टू, आपने पेमेंट कैसे की है, बैंक से की है या शेयर से की है। अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो पैसा गया, बैंक कम हुआ, बैंक कम होगा तो बैंक को आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। टू क्या कर देंगे, आप बैंक अकाउंट कर देंगे, क्योंकि आप पैसा बैंक से पे कर रहे हैं। अगर आप शेयर से दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी योर क्रेडिट, क्योंकि आप शेयर इश्यू कर रहे हैं तो कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है। जब शेयर कैपिटल बढ़ती है तो आप उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे हम शेयर इशू के अंदर करते थे, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब आप प्रीमियम पे इशू करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट पे करेंगे तो हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, शेयर डिस्काउंट अकाउंट खोलते हैं, है ना। अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो शेयर डिस्काउंट अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, वो बाद की बात है, जैसे क्वेश्चन में केस होगा वो हम वहाँ देख लेंगे। प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट है तो शेयर डिस्काउंट को आपको डेबिट करना है, बिकॉज लॉस हुआ, लॉसेस सारे डेबिट होते हैं। अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, तो प्रीमियम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अदरवाइज आपकी एंट्री क्या रहेगी, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बिकॉज बैंक आपका कम हो रहा है तो आपने क्रेडिट कर दिया, शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल आपकी क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है, तो इसलिए आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। परचेज का केस है तो परचेज के केस में जैसे हमने बात की थी कि बैलेंसिंग फिगर क्या होती है आपकी, या तो गुडविल होती है, जैसे हमने फर्स्ट एंट्री में बात किया था,
गुडविल होती है या फिर वो क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। तो अमल कमीशन के केस में जो भी हम रियलाइजेशन करते हैं, रियलाइजेशन से रिलेटेड अगर खर्चे ट्रांसफरी ने बियर करना हो तो ही आपने ये एंट्री करनी होती है। ट्रांसफरर अगर खर्चे बियर कर रहा है तो हमें कोई एंट्री नहीं करनी होती है। ठीक है, अगर ट्रांसफरी ने करने हैं ये खर्चे रियलाइजेशन के तो क्या एंट्री होगी? देखो एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस करेंगे तो क्या होगा, हमारा पैसा गया, बैंक क्या होगा, कम। बैंक इज योर एसेट, एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए आप क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट कर देंगे। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। और पेमेंट कहाँ से करेंगे रियलाइजेशन के खर्चों की, जो अपनी बैलेंसिंग फिगर होती है गुडविल या कैपिटल रिजर्व, वहाँ से आप इसकी पेमेंट करेंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, अगर गुडविल है। अगर गुडविल नहीं है, कैपिटल रिजर्व है, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू क्या कर देंगे आप, बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपने जैसे शेयर इशू वगैरह किए हैं तो वहाँ पे आपका कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है तो वो आ जाएगा। जब आप इनकी पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, अगेन पेमेंट करोगे आप बैंक की फॉर्म में। बैंक की फॉर्म में पेमेंट करोगे तो बैंक क्या होगा, कम। तो एंट्री में बैंक क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट। बैंक आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट किस लिए कर रहे हो आप, एक्सपेंसिस के लिए। तो आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो योर एंट्री विल बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, टू क्या कर दोगे आप, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये दोनों एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व को एडजस्ट करते हैं। व्हाट इट मीन, देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार आपका गुडविल अकाउंट भी होता है। जब आपने एंट्रीज की होंगी तो आपके पास क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट भी होगा और हो सकता है आपके पास कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी हो, दोनों अकाउंट होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट इन द सेंस कि मान लीजिए अगर आपके पास गुडविल में 10,000 रुपये आ गए और कैपिटल रिजर्व में आए आपके 15,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि देखो परचेज के केस में बैलेंस इन दोनों में से एक जगह ट्रांसफर होता है, या तो वो गुडविल में जाता है या वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। जब दोनों में बैलेंस है तो हमें एक अकाउंट को कहीं ना कहीं ख़त्म करना होता है। ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए या क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, देखो मिनिमम बैलेंस कौन सा है, 10,000 या 15,000, 10,000। तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट कितनी अमाउंट सेट ऑफ कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 की अमाउंट को सेट ऑफ करेंगे। ओके, अब सेट ऑफ करने का मतलब क्या है, इन दोनों अकाउंट्स के अगेंस्ट, है ना। तो जैसे कि गुडविल क्या होती है अपनी नॉर्मली असेट साइड हम ट्रीट करते हैं इसको, गुडविल का बैलेंस हम डेबिट दिखाते हैं। जब इसको सेट ऑफ करेंगे, गुडविल अकाउंट आपका क्लोज होगा, तो आप एंट्री में क्या करेंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। बिकॉज गुडविल का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है आपका, डेबिट। अब क्लोज करोगे तो गुडविल को क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे। तो आप क्या कर देंगे, टू गुडविल अकाउंट कर देंगे। सेम एज इट इज, कैपिटल रिजर्व आप रिजर्व साइड दिखाते हो तो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो व्हाट योर एंट्री विल बी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि किसका बैलेंस कम है, गुडविल का बैलेंस कम है, कैपिटल रिजर्व का कम है, किसी का भी कम हो। जिसका मिनिमम बैलेंस होगा ना, हम वही अमाउंट उठा लेंगे। जैसे यहाँ पे 10,000 है मिनिमम, 10,000 हमारे पास गुडविल बैलेंस है, 15,000 कैपिटल रिजर्व बैलेंस है। तो मिनिमम अमाउंट कौन सी है, 10,000। तो हम क्या करेंगे, 10,000 से ये एंट्री करेंगे। एंट्री आपकी यही रहेगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि दोनों अकाउंट्स को हमें एक दूसरे के अगेंस्ट जितनी अमाउंट से हो सके क्लोज करना होता है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ हमारे पास 10,000 है मिनिमम अमाउंट, तो 10,000 से हमने एंट्री कर दी। कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी 10,000 से आपका कम हो जाएगा, गुडविल अकाउंट भी आपका 10,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिवेंचर्स को कन्वर्ट करते हो या उनकी पेमेंट करते हो, मतलब आपने ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी से डिवेंचर्स लिए, मान लीजिए उन्होंने लिए हैं 12% डिवेंचर थे, ट्रांसफर कंपनी है अपने पास ए और ट्रांसफरी कंपनी है हमारे पास बी। बी इज़ योर ट्रांसफरी कंपनी, ए इज़ योर ट्रांसफर कंपनी। ए के पास 12% डिवेंचर्स थे, बी ने उनको टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद उन डिवेंचर्स, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये के थे, इन डिवेंचर्स को उस कंपनी ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कितने में कर दिया, 12% की बजाय उनको 13% डिवेंचर्स दे दिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो 12% वाले डिवेंचर्स आए थे हमारे पास वो क्या हो गए, फिनिश, मतलब वो ख़त्म हो चुके हैं, अब उनका कोई औचित्य नहीं है। उनकी जगह अब हमने क्या किया, उनकी जगह हमने क्या किया,
13% वाले नए डिवेंचर इशू कर दिए। तो एंट्री क्या होगी, देखो 12% डिवेंचर, पहले देखते हैं डिवेंचर क्या है। डिवेंचर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है ना। तो डिवेंचर जब लाइबिलिटी होती है तो डिवेंचर का बैलेंस कौन सा होगा हमारे पास, क्रेडिट होगा, है ना। तो 12% वाले डिवेंचर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस में थे, अब ये डिवेंचर क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हमेशा क्या होती है, रिवर्स एंट्री होती है। क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिवेंचर को क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे। अब नए डिवेंचर कौन से इश्यू कर रहे हो आप, 13%। तो 13% के जो डिवेंचर वो क्या बन रहे हैं, आपकी नई लाइबिलिटी बन रहे हैं, है ना। तो 13% डिवेंचर आपके क्या हो जाएंगे, नई लाइबिलिटी होगी। नई लाइबिलिटी बनेगी मतलब लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो क्या कर देंगे आप, टू 13% डिवेंचर। जब आप डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको एंट्री क्या करनी है, 12% डिवेंचर, मतलब जो पहले डिवेंचर थे वो टू क्या कर देंगे आप, 13% डिवेंचर कितने रुपए से, जितने रुपए के आप कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक आप यहाँ 50,000 के कन्वर्ट कर रहे हैं तो 250,000 कर दोगे, ठीक है। अगर आप बैंक में पेमेंट कर रहे हो तो क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से 40,000 के डिवेंचर कन्वर्ट कर रहे हो, 10,000 की अगर पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करोगे तो पैसा गया, बैंक कम होगा, असेट कम होगी तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। तो टू बैंक अकाउंट आपने क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। चलो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलेंस शीट है ए और बी कंपनी की 31 मार्च 2021 को। उन दोनों की एसेट लाइबिलिटी हमारे पास दी हुई है और नीचे हमें इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, परचेज कंसिडरेशन को लेके कि एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों कंपनीज की टेक ओवर की जा रही है और बी कंपनी के जो डिवेंचर्स थे उनको हम नए डिवेंचर इशू करेंगे 25,000 रुपीज़ के डिवेंचर इन सी कंपनी इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर इक्विटी शेयर इन द सी लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच। मतलब सी कंपनी के जो शेयर्स देंगे और बी कंपनी को 5 रुपये प्रीमियम के साथ दिए जाएंगे। असेट्स इस तरह से टेक ओवर हो रही है, हमें क्या करना है, एंट्रीज पास आउट करनी है। हम पूरा क्वेश्चन नहीं ले रहे, हम ये देख रहे हैं कि सी कंपनी की बुक में क्या एंट्री होगी, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 3 कंपनीज आती है, एक ए, एक बी, एक सी। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट टाइप क्या होता है कि यू शुड नो कि ट्रांसफर कंपनी कौन है और ट्रांसफरी कंपनी कौन है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 कंपनीज है, ए, बी एंड सी। देखो ए और बी का बिजनेस कौन टेक ओवर कर रहा है, सी टेक ओवर कर रहा है। तो सी कंपनी हमारे पास क्या कहलाएगी, यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी। ए और बी दोनों हमारे पास क्या है, ट्रांसफर कंपनी, ठीक है ना। ए और बी हमारे पास ट्रांसफर कंपनी है, सी हमारे पास ट्रांसफरी कंपनी है। सबसे पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंडली हमें क्या करना होता है, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करनी होती है। परचेज कंसिडरेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं जो हम अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट की है, मतलब ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट कर रहा है हमें नहीं दिया हुआ। हमारे पास एसेट्स की डिटेल दी हुई है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, नेट एसेट मेथड, ठीक है। नेट एसेट मेथड में क्या होता है, जो एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं जिस रेट पे उनको प्लस करते हैं, माइनस क्या कर देते हैं, जो लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रही है, ठीक है। तो हम एक परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ए कंपनी का अलग से, बी कंपनी का अलग से। ए कंपनी में क्या है, सन्ड्री एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिस वैल्यू पे टेक ओवर हो रही है हम मान के चल रहे हैं कि बैंक हमारा एज इट इज टेक ओवर हो रहा है। सन्ड्री एसेट में हम ले लेते हैं, हमारे पास ए की है 5,30,000 रुपये, बी की हमारे पास है 1,80,000 रुपये। जो टेक ओवर हुआ है वैल्यू वो लेना है। बैलेंस शीट में जो वैल्यू जैसे सन्ड्री एसेट की ए की दिखाई हुई है 4,24,000 रुपये, हम वो नहीं लेंगे। नीचे जो हमारे पास वैल्यू टेक ओवर हुई है वो वाली वैल्यू लेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ए के पास है 1,60,000 रुपये की, बी की वैल्यू नील है। डेटर हमारे पास ए के पास है 74,000 के, बी के हो गए 36,000 के। इन्वेस्टमेंट हमारे पास दी हुई है 2,00,000 रुपये और 51,000 रुपीज़। और गुडविल हमारे पास है 75,000 और 40,000। बैंक हमारा एज इट इज जा रहा है, दैट इज 71,000 एंड 8,000। टोटल एसेट कितने की हो गई, ए की 11,10,000, बी की 3,15,000। डिवेंचर्स लाइबिलिटी की हम बात करते हैं। डिवेंचर क्या है, डिवेंचर है ए के पास कोई डिवेंचर नहीं है, बी के 25,000 के डिवेंचर है, तो ए के नील हो गए, बी के 25 पे ही उसने टेक ओवर किए हैं।
उसके बाद लोन की अगर हम बात करें, लोन है 1,60,000 का ए का, बी का कोई लोन नहीं है, नील है। क्रेडिटर्स की बात करें तो ए के क्रेडिटर है 50,000 रुपये के, बी के क्रेडिटर है 20,000 रुपीज़ के, वो हमने एज इट इज़ ले लिए। हमें कोई रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं लेना होता, यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी लेनी होती है, कोई शेयर कैपिटल भी नहीं लेनी होती है। हमने क्या किया, असेट्स में से ये सारी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्या निकल आया, परचेज कंसिडरेशन निकल आया। अब हमें नंबर ऑफ शेयर देखने हैं। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, 10 रुपये का एक शेयर है, 5 रुपये प्रीमियम के ऊपर, तो एक शेयर कितने रुपए का हो गया अपना, 15 रुपये का हो गया, है ना। तो 9 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन था। 15 रुपये के हिसाब से अगर हम एक शेयर कैलकुलेट करें तो कितने शेयर बनते हैं, 60,000 शेयर बनते हैं। और बी की अगर हम बात करें, 2,70,000 परचेज। टू हम क्या करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ बी कंपनी, जो हमने बी का बिजनेस बी के लिक्विडेटर से परचेज किया होगा, उसने इसकी सारी एडजस्टमेंट की होगी, तो बी का लिक्विडेटर। कितनी अमाउंट से हम एंट्री करते हैं, ये परचेज कंसिडरेशन से करते हैं। ए का परचेज कंसिडरेशन कितना निकाला था हमने, 9 लाख रुपीज़, और बी का परचेज कंसिडरेशन कितना निकाला था, 2,70,000 रुपीज़। तो आप कितने से एंट्री करोगे, ए के परचेज लिक्विडेटर को हम देंगे 9 लाख रुपीज़, और बी के लिक्विडेटर को देंगे हम 2,70,000 रुपीज़। तो टोटल हम कितनी पेमेंट करेंगे, 11,70,000 रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई है। सेकेंड हम क्या करते हैं, जितनी एसेट जितनी लाइबिलिटीज है उसको ट्रांसफर करते हैं। ये केस आपका परचेज का केस है। कैसे पता चला, क्योंकि आपने सारी एसेट्स जो टेक ओवर की है वो आपने चेंज वैल्यू पे टेक ओवर की है, कंडीशन मैट नहीं हुई तो परचेज का केस हुआ, पता चला। फिर अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस में एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। वो क्या एंट्री करेंगे, सारी एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। जैसे हमारे पास आ रहा है, सन्ड्री एसेट हमारे पास आ रही है। सन्ड्री एसेट कितनी है, ए की है 5,30,000 रुपये, बी की कितनी है 1,80,000 रुपये। तो इनको टोटल कर देंगे, हमारे पास कितनी हो गई, 7,10,000 रुपये की एसेट हो गई। इनको हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्योंकि दोनों कंपनीज को टेक ओवर हो रहा है, तो दोनों कंपनीज की एसेट्स और दोनों कंपनीज की लायबिलिटी को हम इकट्ठा लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ए की 1,60,000 है, बी की कोई है ही नहीं। जिस वैल्यू पे टेक ओवर किया है उसी वैल्यू पे हमने एंट्री करनी है। ठीक है, तो 1,60,000 रुपये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास डेटर हैं। डेटर हमारे पास ए के हैं 74,000, बी के हैं 36,000। तो डेटर्स को हम टोटल कर देते हैं, 74 प्लस 36 दैट इज़ 1,10,000 के हमने डेटर कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख रुपए ए की है, और बी की हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 51,000। इन्वेस्टमेंट डेबिट करोगे 2,51,000 से आप ये एंट्री कर दोगे। उसके बाद गुडविल है, क्योंकि परचेज का केस है तो आप गुडविल सीधी नहीं लिखेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी हम उसको देखेंगे, वो गुडविल हो सकती है। उसके बाद हमने बैंक भी लिया था, तो हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ए का बैंक है 71,000, बी का कितना है 8,000, तो टोटल कितना हो गया 79,000 हमने लिया। सारी एसेट्स हम ले चुके हैं। अब लाइबिलिटी साइड लेंगे। लाइबिलिटी साइड हमने क्या क्या लिया है, डिवेंचर्स लिए हैं। डिवेंचर हमारे पास सिर्फ बी कंपनी में है, ए कंपनी में नहीं है। डिवेंचर कौन से परसेंट के हैं, 10% के हैं, तो 10% डिवेंचर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए हैं, 25,000 रुपीज़ से है। उसके बाद और क्या है, लाइबिलिटी में हमारे पास लोन अवेलेबल है। लोन हमारे पास 1,60,000 का है, तो हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती है। कितने रुपए का है, 1,60,000 का हमने लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी में, टू हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स कर देंगे। क्रेडिटर अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे। 50,000 हमारे पास ए के हैं और 20,000 हमारे पास बी के हैं, तो टोटल हमारे पास हो गया 70,000 से। उसके बाद हमने बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट को अब हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो टू हम क्या कर देंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट। तो इसको भी हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। बिजनेस परचेज कितने में किया हमने, 11,70,000 में, तो 11,70,000 को आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड को टोटल करना है, और अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो हमारे पास टोटल आता है 14,25,000। ठीक है, तब हम शॉर्ट देखें, शॉर्ट हमारा क्या है, डेबिट साइड शॉर्ट है। तो डेबिट साइड अब आप क्या लिख दोगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, गुडविल अकाउंट में। गुडविल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किस अमाउंट से करेंगे, इनकी बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है, 1,15,000, तो आपकी गुडविल आ जाएगी, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको।
उसके बाद है आपकी, आपने एसेट्स ट्रांसफ़र कर दी सारी, आपने बिजनेस परचेज कर लिया। अब आपने क्या करनी पड़ती है, थर्ड एंट्री के अंदर उनको पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट एंट्री हम किस चीज़ के लिए करेंगे, पेमेंट करने के लिए। नाउ चेकआउट हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं उनको शेयर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो हम ए के लिक्विडेटर को भी पेमेंट करेंगे और बी के लिक्विडेटर को भी पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, लिक्विडेटर ऑफ ए। लिक्विडेटर ऑफ ए को हमने जब फर्स्ट एंट्री की थी तो क्या किया था, क्रेडिट, बिकॉज ये लायबिलिटी थी। अब हम क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर रहे हैं तो क्लोज हो रही है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। लिक्विडेटर ऑफ ए को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। कितने रुपए की पेमेंट करनी है ए के लिक्विडेटर को, हमने 9 लाख। कितने रुपए की पेमेंट करनी है ए के लिक्विडेटर को, हमने 9 लाख रुपीज़ की। तो लिक्विडेटर ऑफ ए अकाउंट को जब हम डेबिट करेंगे कितने रुपए से करेंगे, 9 लाख रुपीज़ से इसको डेबिट करेंगे। टू, पेमेंट हम शेयर्स की फॉर्म में दे रहे हैं। शेयर कौन से, हमारे पास इक्विटी शेयर है। टू हम क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे, ठीक है। और शेयर कैसे दे रहे हैं अपन, प्रीमियम पे, तो हम क्या कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन किया था कितने शेयर्स हम इनको दे रहे हैं। इनको शेयर हम कितने दे रहे हैं, 60,000 शेयर दे रहे हैं ए को, और बी को कितने दे रहे हैं, 18,000 शेयर दे रहे हैं। तो हम दोनों की इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 60,000 शेयर्स हम इनको दे रहे हैं। 60,000 शेयर, एक शेयर कितनी का है, 10 रुपीज़ का है। तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू तक की अमाउंट आती है, प्रीमियम इसमें नहीं आता है, ये आपको पता ही होगा। तो 60,000 इंटू 10, 6 लाख रुपीज़ से आप शेयर कैपिटल में भेजेंगे। और प्रीमियम कितने रुपए का है, 5 रुपीज़ पर शेयर है। तो 60,000 शेयर हो गए हमारे पास टोटल जो हम इश्यू कर रहे हैं। 5 रुपीज़ के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ आपके कहाँ चले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने ए के लिक्विडेटर को पेमेंट कर दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी के लिक्विडेटर को भी पेमेंट करना पड़ेगा। बी के लिक्विडेटर को पेमेंट कैसे करेंगे, एंट्री आपकी सेम रहेगी। जो बी का लिक्विडेटर भी हमारे पास क्रेडिट था, अब उसको पेमेंट कर रहे हो, तो बी के लिक्विडेटर को भी आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, बिकॉज आप उनको पेमेंट कर रहे हो। अगेन पेमेंट किस फॉर्म में कर रहे हो, आप शेयर्स के फॉर्म में कर रहे हो। तो टू क्या कर दोगे आप, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि आपकी कैपिटल क्रिएट हो रही है नई। और साथ में आप इसको कैसे कर रहे हो, शेयर इशू प्रीमियम पे कर रहे हो। प्रीमियम पे इशू करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो टू क्या कर देंगे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कर देंगे। उसके बाद हम कितने रुपए से एंट्री करेंगे, देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, इनको 18,000 इशू कर रहे हैं। पेमेंट हमने कितनी करनी थी इनको, 2,07,000। कैपिटल में हम इनको कितने शेयर दे रहे हैं, 18,000 शेयर दे रहे हैं। 10 रुपये के हिसाब से कितने रुपए हो गए, 1,80,000 हो गए जो हम शेयर्स किन को देंगे। 5 रुपये प्रीमियम के हैं तो 18,000 शेयर दे रहे हैं। 5 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 90,000 रुपये आप उनको प्रीमियम के चार्ज कर रहे हो। तो टोटल कितना हो गया, 2,70,000 आपने उनको पेमेंट कर दी। हम क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर है नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी यहाँ पे नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, डिवेंचर्स, जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 12% डिवेंचर्स में, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी डिवेंचर कौन से हैं, 10% जो हमने टेक ओवर किए थे उनको क्रेडिट किया था। अब इनको ख़त्म करेंगे, फिनिश करेंगे, क्लोज करेंगे। तो क्या करेंगे, 10% डिवेंचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि इनको क्रेडिट किया हुआ है, अब ये क्लोज हो रही हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इनको डेबिट करना पड़ेगा। 10% डिवेंचर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। नए डिवेंचर आप कौन से इशू कर रहे हैं, 12% वाले। तो न्यू लायबिलिटी इज योर 12% ना, तो 12% डिवेंचर अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि दिस इज योर न्यू लायबिलिटी। 12% डिवेंचर अकाउंट विल बी योर क्रेडिट। कितने रुपए के डिवेंचर दे रहे हैं आप, 25,000 के। तो 25 10% वाले तो कंप्लीट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और 25,000 के 12% डिवेंचर एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये हम एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद हमारी कोई एंट्री नहीं रहती है। हाँ, एक एंट्री हमारी रह गई है स्टेचुरी रिजर्व को लेके। जब अपना परचेज का केस होता है, परचेज के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन एक रिजर्व ट्रांसफर होता है, दैट इज स्टेचुटरी रिजर्व, ठीक है। इसको ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग एंट्री करते हैं। वो एंट्री क्या रहती है, अगर क्वेश्चन में ये रिजर्व है तो ये आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। एंट्री क्या रहेगी, देखिए रिजर्व है, रिजर्व आपको पता है बैलेंस क्या होता है, इनका क्रेडिट रहता है। तो आप क्या करेंगे, टू स्टेचुटरी रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करेंगे।
तो हमने क्या किया, टू स्टैट्यूटरी रिजर्व किया, वो ट्रांसफर करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग से अकाउंट खोलते हो, दैट इज अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक नया अकाउंट खुलता है इस रिजर्व को एडजस्ट करने के लिए। आप इस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो दिस अकाउंट विल बी डेबिट अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू क्या करेंगे, टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसको बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के तौर पे। ये एज इट इज रिजर्व्स में दिखाया जाता है जैसे हम बाकी रिजर्व्स दिखाते हैं। ठीक है, ये एंट्री हमारी रह गई थी, लेकिन ये एंट्री भी हमें करनी है अगर क्वेश्चन के अंदर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया हुआ है तो। ओके, होप सो आपको एंट्रीज क्लियर हो गई होगी, विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।